हाय बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा, मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन वन डायमेंशन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पोजीशन देखी, फिर हमने डिस्टेंस पढ़ा। और डिस्टेंस क्या था, किन्हीं दो पॉइंट में किसी भी पाथ पे जो भी मेजरमेंट थी उसको डिस्टेंस बोलते थे। ठीक है, ये कितने भी पाथ्स हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस था। ठीक है, यानी कि एक अगर x2 है, एक अगर x1 है, तो डिस्प्लेसमेंट जो थी हमारी वो थी x2 माइनस x1, राइट। फिर हमने पढ़ा स्पीड। स्पीड क्या थी हमारी, पाथ लेंथ। जब पाथ लेंथ लिखता हूँ तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन एलिमेंट नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, जब भी एवरेज की बात करता हूँ तो क्या होता है, इंटरवल्स होते हैं, यानी कि ये टोटल पाथ लेंथ होएगा और नीचे जो होएगा वो आपका टाइम इंटरवल होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, वो क्या थी, एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये आपकी पाथ लेंथ है। ठीक है, और ये टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर थी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, फिर हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो टाइम्स हैं, यानी कि इंटरवल, टाइम का इंटरवल है। ठीक है, इसीलिए इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। फिर हमने देखी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या होती थी, लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं dx/dt। ठीक है, तो इसमें आपको इक्वेशन दी रहती है, आपने डिफरेंशिएशन करनी है उसकी, वो फार्मूला लगाना जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। ठीक है, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, वो क्या थी, dv/dt। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस यहाँ भी आता था, हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ्स क्या होते हैं, किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में अगर हम ये प्लॉट करें परपेंडिकुलर एक्सिस पे, जैसे टाइम है और एक्स ले दिया डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, कोई कर्व बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफ। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है इन दोनों के रिलेशन की। ठीक है, इससे पता क्या चल रहा है कि टी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स भी बढ़ रहा है आपका। ठीक है, समझ गए। अब ग्राफ में हमें देखना क्या, मतलब बेसिकली ग्राफ में क्या देखना है हमें, और ग्राफ्स हमें करने क्यों हैं। देखो, करने इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें जी और नीट में दोनों आते हैं। ठीक है, तो रैंक तो डिसाइड होता ही है, फिर इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता तो होना चाहिए। लेकिन क्या पता करना है, ग्राफ क्या कहता है। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बोला कि हर ग्राफ कुछ कहता है। ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है उसके कुछ तरीके होते हैं, वही तरीके आज हमने सीखने हैं। तो सबसे पहले ग्राफ में देखो, कोई भी ग्राफ हो वो आपको क्या बताएगा
ठीक है। जैसे खास करके मोशन इन 1 डायमेंशन में या मोशन इन 2 डायमेंशन में जब हम बात करेंगे, मोशन की बात जब हम करते हैं, तो बेसिकली हम कितने तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे। देखो, एक ग्राफ हम पढ़ेंगे xt यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा हम ग्राफ पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और टाइम का, ठीक है। और ग्राफ्स में क्या चीज़ें जो है वो मेन चीज़ होती है, क्या देखना होता है, बेसिकली आपको स्लोप देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ टू बी लुक्ड इनटू ग्राफ्स, ठीक है। तो ग्राफ्स में मेन चीज़ क्या देखनी होती है, आपको स्लोप देखना होता है, एरिया अंडर कर्व देखना होता है, ठीक है। देखो, स्लोप जो है किसी भी ग्राफ का, अब हम स्लोप की अगर बात करें तो किसी भी ग्राफ का, जैसे ये ग्राफ है xt, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पे मेरे को देखना है कि ये क्या वैल्यू देता है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, स्लोप इज़ tan थीटा। tan थीटा का मतलब ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर ये 0 है, 0 0 है, यहाँ ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट दैट से x है, ठीक है, ये t है, t इज दिस टाइम, ये x है, ठीक है। तो ये 0 टाइम 0 x 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये। तो परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज x, ठीक है। तो x माइनस 0 t माइनस 0, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं स्लोप देखता हूँ किसी भी कर्व का, ये देखिए xt का ग्राफ मैंने बनाया, इसका मैं स्लोप देखना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ स्लोप क्या देता है मेरे को। तो स्लोप किस तरह से काम करता है, इसको मैं मिटाता हूँ। तो ये स्लोप किस तरह से काम करता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ वर्क्स लाइक डिवीज़न। इसका मतलब ये हो गया कि अगर xt ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी x अपॉन t, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, ये x कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए। तो x अपॉन t यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलता है आपको, दिस इज़ वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या क्वांटिटी मिलेगी। देखो, आपके पास फार्मूला 9th 10th में आप पढ़ते आ रहे हो कि डिस्टेंस या अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूँ, t को टाइम मान रहा हूँ, तो x अपॉन t क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है, ओके। और क्या देता है, और ग्राफ क्या देता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि इसमें स्लोप देखना होता है, एरिया अंडर कर्व देखना होता है, ठीक है। तो अब ये जैसे एक कर्व है, ठीक है, और xt ग्राफ है, लेट्स से ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एरिया अंडर कर्व मेरे को देखना होता है। तो मैं अगर इसका एरिया अगर मैं निकालूँ, ठीक है, तो एरिया क्या होता है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 10 है, 1/2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 50, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया वर्क्स लाइक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि x इंटू टी होना चाहिए, लेकिन x इंटू टी करके मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए xt का जो एरिया अंडर कर्व होगा कुछ नहीं देता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि स्लोप जो होता है इट वर्क्स लाइक डिवीज़न, और दूसरा ये इट वर्क्स लाइक योर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ गए। तो किसी भी ग्राफ का जब मैं स्लोप देखूंगा तो दैट क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके जो भी क्वांटिटी आएगी तो वो उसका स्लोप देगा, ठीक है। एरिया अंडर कर्व देखूंगा तो जो दो एक्सिस पे दो क्वांटिटीज़ हमने रिप्रेजेंट की हैं, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी इनटू टाइम में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट,
इट मीन्स एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है। तीसरी चीज़ जो है ग्राफ्स क्या देती है हमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ देती है। ठीक है, समझ गए। तो अभी ग्राफ्स करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्राफ्स हैं एक्स टी ग्राफ देखेंगे हम। एक्स टी यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, ऐसा है ग्राफ्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उसको समझना जो है वो उसकी टेक्निक आनी चाहिए। ये 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है, नीट वालों के लिए, जेई वालों के, दोनों के लिए। ठीक है, तो ये किस किस तरह से एक्स टी का ग्राफ हो सकता है। ग्राफ के लिए दोनों चीज़ें जो हैं परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्लॉट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं ऐसी एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर। इस तरह के कर्व्स, जनरली इस तरह के कर्व्स होंगे। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला फर्स्ट वन क्या है जी, एक्स टी। ठीक है, ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब मेरे पास x है, t है। ठीक है, x t टाइम 0। ठीक है, x अगेन 10, सॉरी ये 10 मैंने t बोल दिया। ठीक है, ये 5 सेकेंड, x अगेन 10, ये 10 सेकेंड, ये 5 है, ये 10 है। ठीक है, फिर अगेन 10, 15 सेकेंड, तो ये 15, तो ये है आपकी वैल्यू 10। ठीक है, तो जब 0 था 10, 5 था तो 10। ठीक है, जब 10 था तो 10, 15 था तो 10, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो क्या रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इट इज़ ऑलवेज एट 10। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जब कोई बॉडी टाइम के चेंज होने से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, देन इट इज़ कॉल्ड टू बी एट रेस्ट। जब रेस्ट में होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी 0। ठीक है, वेलोसिटी 0, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ से हम ये तीनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने इस ग्राफ से, ये बॉडी रेस्ट में है, राइट। अब ये ग्राफ दूसरा, नंबर 2, देखो इसको ध्यान से देखना। बाकी वाले ग्राफ्स भी इसी तरह से हम एनालाइज करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्स टी। ठीक है, ये कर्व कब बनता है, एक्स टी। ठीक है, ये 5, 5। ठीक है, 10, 10। ठीक है, ये 15, 15। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 5, 10, 15। ठीक है, तो देखो अगर मैं 10 से 5 जाऊँ, मतलब 5 से 10 जाऊँ, टाइम का मेरा जो है कि मैं 5 सेकंड से 10 सेकंड जाता हूँ, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है, तो देखिए ये 5 का इंटरवल है, ये भी 5 का इंटरवल है, और ये भी 5-5 का इंटरवल है। ठीक है, यानी कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल है। इस केस में क्या होगा, 5 का 5 रहेगी, 10 का 10 होगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता नहीं हूँ, इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि लाइन मैंने बना दी तो उसका मतलब नहीं है ना फिर ये प्लॉट करने का। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये, तो ये क्या है आपका 15, 15। ठीक है, ये 10, 10, ये 5, 5। ठीक है, इसको मैं प्लॉट करूँगा तो ये सीधी लाइन आएगी ऐसे, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, समझ गए, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल जो है डिस्प्लेसमेंट इसकी हो रही है। ठीक है, 0 to 5 गए तो 5 चला गया, 5 से 10 गए तो 5 का डिफरेंस हुआ, ये 5 से 10 हो गया, 5 का डिफरेंस। यहाँ 5 का डिफरेंस था,
ये 5 का डिफरेंस है यहाँ टाइम का, 5 का डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ये आपकी होगी यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ग्राफ के बारे में हम क्या लिखेंगे, इस ग्राफ के बारे में हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप देखो, कभी भी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्लोप जो है इसका क्या, स्लोप किस तरह से काम करता है, डिवीजन की तरह से। डिवीजन की तरह से मतलब स्लोप शुड बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। अब स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हमने डायरेक्टली लिख लिया, तो ये आप स्लोप से भी ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा हो, और स्लोप क्या होता है एक्स टी का, देखो किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या देगा वो डिपेंड करता है आपके ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आपने यहाँ एक्स लिया है, टी लिया है, वी लिया है, टी लिया है, ए लिया है, टी लिया है, ठीक है। और एरिया अंडर कर्व वो भी आपको यही बताएंगे ये कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं आपने, ठीक है। तो ये दूसरा ग्राफ हमने कर लिया। अब ये तीसरा, देखिए हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो किसी भी पॉइंट पे हमने पढ़ा, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट जो है वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिस कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय दिस कोऑर्डिनेट की जो है वैल्यू देता है। यानी कि x डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो एट पॉइंट ए मैं अगर टेंजेंट ड्रा कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, ये टेंजेंट क्या देगा, वेलोसिटी एट ए, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, सिंगल टाइम, ठीक है, समझ गए। तो कोई भी कर्व हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि डी वाई बाई डी टी या डी वाई बाई डी एक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप जो बेसिकली ये डिवीज़न की तरह से काम करता है, वाई डिवाइडेड बाई टी या वाई अपॉन एक्स, ठीक है, समझ गए। तो ये वही कर रहे हैं हम, ठीक है। ये टेंजेंट जो है ये आपका देता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ मैं देखता हूँ ये थीटा है, ठीक है, यहाँ मैं देखता हूँ ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 जो है ये इससे बड़ा है, ठीक है। और थीटा 1 जो है वो क्या होता है, मेरे को एक चीज़ पता है कि टैन थीटा जो भी हो किसी कर्व का, ठीक है, अगर एक्स टी है तो क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जितनी, वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है वो डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, थीटा इज गेटिंग रिड्यूस्ड, थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, देयरफॉर यहाँ जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी एट बी इज लेस देन वेलोसिटी एट ए, ठीक है। तो जब कर्व ऐसे करके होता है, थीटा जो है डिक्रीज होता है, और थीटा क्योंकि टैन थीटा हमें चाहिए, वेलोसिटी टैन थीटा के बराबर होती है, टैन थीटा इज अ स्लोप, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगी ही, ठीक है, और यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी जब ऐसे कर्व होगा, थीटा डिक्रीज होएगा तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होती है, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो आपकी एक्सेलरेशन कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। जब रिड्यूस होती है तो रिटार्डेशन हो जाती है, जब इंक्रीज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ आप इसको बोल सकते हो कि वेलोसिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड बट नॉन यूनिफॉर्मली। चौथा, दिस वन, इसमें क्या देखते हो आप, इस पॉइंट पे भी देखो थीटा, थीटा जो है बेटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेना होता है, ठीक है।
तो जब भी मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो ये इसके पैरेलल ड्रा कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ताकि ये पता चलता रहे कि थीटा मैं किससे ले रहा हूँ। किसी भी पॉइंट पे थीटा लोगे, ठीक है, इट हैज़ टू बी विद हॉरिजॉन्टल। और अगर दो लाइंस में ऐसे करके पैरेलल कर दूँ तो जो भी थीटा मैं ऐसे लूँगा, ठीक है, तो वो ये थीटा और ये थीटा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको मैं आगे कर दूँ, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, बड़ा कौन सा है, थीटा 2। थीटा 2 इज़ ग्रेटर दैन थीटा 1, ठीक है। tan थीटा 2 इज़ ग्रेटर दैन tan थीटा 1, इसका मतलब वेलोसिटी एट b इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी एट a, ठीक है। तो यहाँ थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन, ठीक है। वहाँ रिटार्डेशन थी, यहाँ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड, ठीक है, ओके। चलिए अब ग्राफ नंबर फिफ्थ ग्राफ क्या है, देखिए ये याद रखिए कि हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये ऐसे है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन क्या देती है, वेलोसिटी। dx/dt क्या देती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे करके होगा, ठीक है। तो देखो ये जो है ये कांस्टेंट है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, यानी कि ये थीटा। इसी तरह से अगर मैं ऐसे कोई पैरेलल लाइन बनाता तो भी ये थीटा ही रहता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप को m भी लिखते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पहले पोजीशन जो है ये यहाँ थी, अब ये यहाँ हो रही है। इसको कैसे हम दर्शा सकते हैं, कैसे फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है। यहाँ से बॉडी चली यहाँ तक, इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूँ। जब यहाँ से यहाँ जाती है तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से इसको वापस भेज देता हूँ यहाँ, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ चल के मैं बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे आ जाऊँ, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आ जाऊँ, ठीक है, तो ये क्या मैं बोलूँगा, दिस इज़ नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव किस सेंस में, कि यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट ज़ीरो है, ज़ीरो एक्स का ज़ीरो है, ठीक है। तो देखो ये लाइन पूरी की पूरी एक्स का ज़ीरो है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है, दिस इज़ नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ वापस आ रही है, ठीक है। ओरिजिन की तरफ वापस आ रही का मतलब क्या है, कि ये एक्स को बिल्कुल ज़ीरो कर रही है। यहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे आ गए, यहाँ एक्स इतना था, फिर यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ के ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ वापस आ रही है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। गुड। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर आपको काफ़ी उसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर आ गया VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से बना सकते हैं 4-5 ग्राफ, फिर इंडिविजुअली हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब मैं XT की बात करता हूँ तो ये जो इसका जो कर्व है, ठीक है, एरिया अंडर XT कर्व गिव्स नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व वर्क्स लाइक मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या क्वांटिटी बनेगी, कुछ नहीं। XT हमने कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम तरह के ग्राफ्स जो है प्लॉट कर सकते हैं और इंडिविजुअली उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, ठीक है, पहला ग्राफ।
वी टी, देखो ऐसे करके है। सेम वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, v इज़ कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपकी एक्सेलरेशन नहीं है, a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। थीटा कितना है, tan थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देखो ये ज़ीरो है, ठीक है, ये इसके साथ होना चाहिए, ज़ीरो है। और tan थीटा जो है, पहले ये देखो स्लोप जो होता है ऑफ वी टी ग्राफ, हमने बोला स्लोप किस तरह से काम करता है, डिवीज़न की तरह से। वी बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ्स गिव्स वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए। तो जब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तो स्लोप इज इक्वल टू ज़ीरो, स्लोप को एम भी लिखते हैं, एम इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ वाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। लाइन स्ट्रेट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सीधा आ जाएगा एक्सेलरेशन ज़ीरो। दूसरी तरह से स्लोप से भी आप देख सकते हो कि थीटा इज़ ज़ीरो, ठीक है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, बिकॉज tan थीटा ऑफ वी टी ग्राफ इज v बाई टी विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा, अच्छा एक चीज़ उसमें देखिए, ऐसा है अगर ये v था तो अप टू दिस टाइम अगर मेरे को देखना हो एरिया, ठीक है, तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया किस तरह से काम करता है भाई, मल्टीप्लिकेशन की तरह से काम करता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एक रिलेशन था, क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी, यही तो है ये, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इट वर्क्स लाइक मल्टीप्लिकेशन। तो वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि वी टी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो इसका मतलब एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। चलो, तो ये हम इन दोनों का एरिया, ये रेक्टेंगल है, ये हमें पता हो v की वैल्यू और t की वैल्यू पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया आ जाएगा। और अगर वो ज्योमेट्रिकल फिगर ना बनती हो, ठीक है, तो फिर हम उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। वो जब क्वेश्चन करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने एक्स टी ग्राफ देखा था, ये वी टी ग्राफ देखा, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है पीरियोडिकली उतनी ही चेंज हो रही है जितना टाइम पीरियड, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी जो चेंज हो रही है दैट इज़ इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ये भाई दोनों आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और हम जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसकी जो जो पहला जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, प्रिजम्पशन है, एजम्पशन है, ठीक है, वो यही है कि वो सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो कब लगती हैं, जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। जितना भी आप फ्री फॉल पढ़ोगे सारी की सारी मोशंस वो तभी लगेंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी ये प्री कंडीशन है, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब tan थीटा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। हम इसको दूसरी तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहले तो हमने इसको देख के कर लिया कि भाई ये यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ से tan थीटा कांस्टेंट है और tan थीटा किसके बराबर होता है, m के बराबर। और ये किसकी तरह से काम करता है, डिवाइड की तरह से काम करता है। तो tan थीटा किसके बराबर होना चाहिए, v बाई टी की। हालांकि ये प्रूव्ड एग्जाम्पल है, ये dv बाई dt होगा, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि आपको दिमाग में रहे कि ये इसके क्वांटिटी कभी भूल भी जाए तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब tan थीटा जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो होती है tan थीटा की जहाँ स्लोप के बराबर होती है, तो यहाँ से भी पता चल सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्राफ मेरे को अगर यहाँ से मेरे को देखना हो कि भाई ये जो इसका एरिया अंडर कर्व है, ठीक है, ये क्या देगा,
तो ये क्या ट्रायंगल हो जाएगी, तो मेरे को एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, हाफ बी इंटू एच, ये बी होगा ये एच होगा, ठीक है। तो जो भी एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन करेंगे तो और भी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड, ये देखिए इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे देखिए, जैसे एक्स टी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो था वो क्या दिखाता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से वी टी ग्राफ में टेंजेंट जो होता है वो क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ गए। अब ये देखिए थीटा 2, ये थीटा 1, तो थीटा 2 कम है, थीटा 2 इज़ लेस देन थीटा 1, tan थीटा 2 इज़ लेस देन tan ऑफ थीटा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो है इज़ रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग, इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ गए, ओके। तो अगर ये यहाँ पॉइंट आ जाता है, इसको मैं मिटा दूँ, यहाँ ऐसे करके ऐसे आ जाता, सॉरी ऐसे करके ऐसे आ जाता इस पॉइंट पे, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वही केस हो जाएगा, ये सी पॉइंट है, ठीक है, तो ये यही केस हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 वी टी ग्राफ, यहाँ क्या देखा था हमने, एक्सेलरेशन 0, ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है क्योंकि उसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है। फोर्थ, कुछ नहीं, ये भी उसी तरह से है, थीटा 2 जो है इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, tan थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन tan थीटा 1, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, समझ गए। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो पिछले वाली थी नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, ठीक है, डी एक्सेलरेटिंग मोशन, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। पांचवा, जैसे वहाँ नेगेटिव वेलोसिटी थी वैसे ही यहाँ ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो पहले की वेलोसिटी है ये यहाँ है, ये हमें कैसे पता चला कि ये कर्व ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, क्योंकि टाइम जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम तो आगे ही जाएगा ना। इसका मतलब पहले हम यहाँ थे, हमारी वेलोसिटी ये थी, फिर यहाँ होगी, इसका मतलब वेलोसिटी जो है आपकी कम हो रही है, ठीक है। तो रिटार्डेशन तो वही होती है जब वेलोसिटी कम हो जाए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल ब्रेक लगा देते हो पूरी की पूरी, ठीक है, तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये वाला केस होएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ओके। ये तो हो गया वीटी ग्राफ। फिर आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कुछ नहीं करना इसको, एक ग्राफ ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो एरिया होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एरिया अंडर ए टी ग्राफ, हमने क्या बोला, ये वर्क करता है मल्टीप्लिकेशन की तरह विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन होता क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया अंडर ए टी कर्व्स गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ओके। इसमें बस इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कर्व को देखने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है देखने की, ठीक है। एक तो आपको उसमें स्लोप से आप बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हो, स्लोप आपको
रेट ऑफ चेंज ऑफ बताएगा किसी भी चीज़ का, एक्स टी ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा, वी टी ग्राफ है तो एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। टेंजेंट जो है स्लोप में ही टेंजेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उसमें क्या होता है, टाइम इंटरवल जो होता है वो आपका ज़ीरो हो जाता है। देखो एक चीज़ याद रखो, मोशन में टाइम मेरा हमेशा दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है, ये देखो, समझ गए। तो जब मैं टेंजेंट की बात करता हूँ तो यहाँ अगर मैं ये बोलूँगा, ठीक है, एक्स टी, ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ में जो टेंजेंट एट ए पॉइंट क्या देगा मेरे को, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से स्लोप देख के पता चल जाएगा, फिर मेरे को ये भी पता चल जाएगा कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इफ़ स्लोप इज़ इंक्रीजिंग दैट क्वांटिटी इज़ गेटिंग इंक्रीज, ठीक है। फिर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। और आगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे एरिया में प्लस माइनस करते हैं वो हम क्वेश्चन में करते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ये वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमने निकालना क्या है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये 0 है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, वी टी कर्व का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा पहले, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपका डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी प्लस माइनस हो सकती है। तो इसके ये जो आपका ये एक्सिस है, ये 0 का एक्सिस है, ठीक है, इसके नीचे वाली फिगर्स जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा आपका, ये जो है ये नेगेटिव है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी, ठीक है। डिस्टेंस में क्या होगा, सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3, 4, ये 4 मेरे पास एरिया जो है, 4 एरियाज़ हैं। तो एरिया ऑफ 1 क्या होगा, रेक्टेंगल है तो ये अगर 8 है और ये 2 है, ठीक है, 2 × 8 प्लस दूसरे का, अब मैं क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो नेगेटिव मेरे को बॉदर नहीं करेगा, तो ये कितना है, 2 से 4, ये 2 हो जाएगा, और ये नीचे कितना है, 4, ठीक है। तो 2 × 4, ठीक है, प्लस ये कितना है, 4 से 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 है, ये कितना है ऊपर 4, 4 × 4 प्लस ये कितना 8 से 10, इसका मतलब 2 इंटू ये कितना है 4, 2 × 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 और 16 40, 40 और 8 48, ठीक है, समझ गए। तो मैंने ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, ठीक है, और नेगेटिव कहीं नहीं किया क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, सब ऐड कर दिया। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट करूँगा, और टाइम कहाँ से था, 0 से 10 तक, जब मैं डिस्प्लेसमेंट करूँगा ये दिस विल बी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, क्यों, ये लाइन के नीचे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना था, 8 दूनी 16 प्लस 16, ठीक है, 2 × 4 ये -8, 4 × 4 ये वाला, ठीक है, ये +16, ये -8 इज इक्वल टू 32, 32 में से 16 गए 16, ठीक है, समझ गए। अब बेटा यहाँ गलती मत करना कि वहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगी डिस्टेंस नीचे आएगा, ऐसा मत करना कि डिस्टेंस ऊपर कर लेना डिस्प्लेसमेंट नीचे कर लेना, वहाँ भी गलती हो जाती है, तो गलती करनी नहीं है, ठीक है। तो निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशो, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 16/48 1/3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3, ठीक है। इससे और एक चीज़ क्या पता चली, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, या डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने इस ग्राफ का यूज़ कर लिया जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है, कि एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है।
गुड। तो ये आपने जेई का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। देखो मैं जान के नहीं लिख रहा क्योंकि उससे क्या है ना, आपको एक प्रेशर आ जाएगा और जब कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो दो पर्पज़ हमारे हल हो गए, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें आपको वी टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपने निकालना क्या, डिस्टेंस। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ वी टी ग्राफ निकालना आना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ निकालना है, यहाँ से देखो t इज इक्वल टू 0 to 5 पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ये क्या बन गया, ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए बी। तो ये डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सॉरी, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान से यहाँ क्या देखना है कि ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक बनानी है, ये मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कहीं भी ट्रायंगल बना लोगे तो ऐसे होगा नहीं। आपको ये देखना है कि t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 5 लेना है आपको, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 5, ठीक है, यहीं पे लेना है। तो आपको ये लाइन पे फिर परपेंडिकुलर जो यहाँ से लेना है, यहाँ भी काटेगी, ये आपका ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, दिस इज़ 8। तो ये क्या होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 BH, ठीक है। 1/2 बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 8, तो 20 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। ये भी जेई का क्वेश्चन आपने कर लिया, आसान है ना। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि कोई बॉडी चल रही है, उसका डिस्टेंस जो है टी क्यूब, यानी कि टी इज टाइम, टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम का टी ग्राफ जो कौन सा सही है, विच वन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है आपको, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टाइम्स ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। के लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको अगर मैं dx/dt करूँ किसके बराबर होगा, ये v के बराबर। तो ये क्या होगा 3kt², ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगी ये किसके बराबर होगी 6kt, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आया आपका कि a इज प्रोपोर्शनल टू t, और जब a इज प्रोपोर्शनल टू t तो भाई ये वाला ग्राफ आएगा आपका, ठीक है। दिस वन इज, ठीक है। सो चॉइस इज बीज। देखो ये कर्व दिया है आपको, आपने निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, ये आपकी वेलोसिटी xt कर्व की होती है, क्या होती है आपकी tan थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा इज विद हॉरिजॉन्टल, यही होता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है बेटा ये ध्यान से देखना, यहाँ तो 45 लिख दिया मैंने, ये तो दोनों केसेस में क्या होगा वो बराबर होगी, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो है ये tx ग्राफ है, दिस इज tx ग्राफ, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको भाई क्या करना पड़ेगा फिर आपको, देखो ये t/x जो है ये आपका tan ऑफ थीटा है, ठीक है, समझ गए। लेकिन आपकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वो x/t होती है। तो इसको आपको इन्वर्स करना पड़ेगा, x/t करने के लिए क्या होगा आपका 1/tan थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ तो tan 45 की डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 30 कर दूँ तो आंसर डिफरेंट होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ध्यान से देखना है ग्राफ को कि भाई वेलोसिटी सीधे मत कर देना कि दिस इज tan थीटा, ठीक है। ये tan थीटा तभी होगी वेलोसिटी जब ये कर्व जो है xt होगा, ये ग्राफ जो है xt ग्राफ होगा, xt ग्राफ होगा, तो ये tan थीटा जो होता है
तो ये वेलोसिटी होता है, ठीक है। इन टी एक्स ग्राफ जो होता है तो tan थीटा जो होगा वो आपका 1 वेलोसिटी होगा बेटा, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक्स टी ग्राफ में ही ये यूज़ होगा, इसमें नहीं, इसमें रिवर्स करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। एक्स टी ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके ये 30 डिग्री है, दिस इज़ 45 डिग्री, ठीक है। तो दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं उनकी रेशो क्या होगी, ठीक है। ये लेट्स से v1 है, ये v2 है, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी की रेशो क्या होगी, तो v1 क्या होगा tan ऑफ 30, v2 क्या होगा tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को निकालना v1 बाई v2, तो v1 बाई v2 किसके बराबर होगा, tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप इसको कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। जब भी आपको इक्वेशन की फॉर्म में चीज़ें दी जाती हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा करना क्या है, ठीक है। तो ये पोजीशन दी हुई है, पोजीशन का ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक, किसी पार्टिकल की। तो वो कहता है कि ये ABC इज़ कांस्टेंट व्हेन पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जब इसकी ज़ीरो हो जाएगी तो उस समय वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर, ठीक है। मेरे को एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, ठीक है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, dy/dx x⁴n, जनरली यही फार्मूला लगेगा बहुत जगह, ठीक है। तो ये फार्मूला जो हमने बेसिक मैथ्स की क्लास में जो किए थे उनको थोड़ा सा ना आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, a प्लस 2BT प्लस 2CT, ठीक है। ये इसमें एक चीज़ है, एक क्यूब है, ये दिस इज क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है, CT क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 3CT स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी तक मैं पहुंचा हूँ वेलोसिटी के ऊपर, एक्सेलरेशन करनी होगी, फिर से डिफरेंशिएट करूँगा मैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो गया, ये 2B प्लस 6C, ठीक है, या T नहीं है 6CT। तो ये एक्सेलरेशन हो गई। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हेन द पार्टिकल अटेन्स ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी कि इसको बराबर ज़ीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2B इज इक्वल टू -6CT। T किसके बराबर हो जाएगा, ये कट गया 3, ठीक है, -B/3C के बराबर आ गया हमारा टाइम, ठीक है। तो निकालना क्या है, इट्स वेलोसिटी विल बी, यानी कि जब ये ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, T की वैल्यू -B/3C को V की यहाँ भर दो इक्वेशन में, तो ये होगा A यहाँ भरना है प्लस 2B इंटू T क्या है -B/3C प्लस 3C इंटू -B/3C का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से जब एक्सेलरेशन पर पहुंचना हो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन से जब वेलोसिटी पे पहुंचना होगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अब देखिए यहाँ आप देखो कि वेलोसिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन तभी कर सकते हैं, उसी चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है, जिस टर्म्स में
जो क्वांटिटी दी गई हो, जैसे x की क्वांटिटी में दी है तो इसको x से ही डिफ्रेंशिएशन की जा सकती है, t से नहीं की जा सकती है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, dv/dt। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये हम कर चुके हैं। dx/dt क्या होता है, v dv/dx। ठीक है, v मेरे पास है कितना है, 5000 प्लस 24x इंटू dv/dx इसका 5000 प्लस 24x। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 5000 प्लस 24x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, रेज़ टू पावर 1/2 होएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू dy/dx ऑफ 24x। ठीक है, समझ गए। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये दोनों कट गए, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, dy/dx ऑफ 24x। ठीक है, x तो चला गया तो 24 रह गया, ये वाला ये ऊपर था ये नीचे था। ठीक है, ये नीचे कैसे आया, क्योंकि इसका रेज़ टू पावर 1/2 है। ठीक है, इसका सॉरी ये 1/2 है, तो n-1 होता है, तो 1/2 -1 -1/2 वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये कट गया 24, इसमें -1/2 भी आएगा इंटू -1/2 भी आएगा, तो -12 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू -12। ठीक है, समझ आई क्यों आएगा, क्योंकि n(x) रेज़ टू पावर n-1 होगा। ठीक है, तो n कितना था 1/2। ठीक है, सॉरी 1/2 आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, -1 नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 12। तो बच्चों ये कुछ ग्राफ्स हैं जो हम बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट पॉसिबल, और उसके कुछ वैलिड रीजंस भी हैं। ठीक है, तो उसके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीजंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ये टाइम, इसमें क्या है, ये एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज़ हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, समझ गए। तो दो वेलोसिटीज़ एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से अगर मैं ये लाइन लूँ, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, इसी तरह से यहाँ भी दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से सेम एक ही टाइम पे दो एक्सेलरेशंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये ग्राफ्स जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। देखो बेटा ये स्पीड है, दिस इज़ नॉट वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये एक्सिस पे जब इधर तो ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो ये क्या है, नेगेटिव की ओर जा रही है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। हैड इट बीन वेलोसिटी तो ये ग्राफ हम कर सकते थे, बोल सकते थे। ठीक है, यहाँ भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और ये क्या है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से ये लाइन जो है विच इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है कि ये टाइम जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और ये वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो ऐसा कभी आपने देखा कि मोशन में बॉडी है और टाइम कंज्यूम नहीं कर रही है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो बिना टाइम कंज्यूम किए, ठीक है, वो अपनी वैल्यू चेंज करती रहे। सिमिलर इज़ द केस विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ भी बिना टाइम कंज्यूम किए एक्सेलरेशन बढ़ रही है, बिना टाइम कंज्यूम किए वेलोसिटी बढ़ रही है, बिना टाइम कंज्यूम किए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। तो इसीलिए ये 6 3 2 5 2 3 8, ठीक है, ये 8 ग्राफ जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह से और भी बहुत सारे ग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक उनका वो मोर और लेस ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिमाग जो है बेसिकली, देखिए ऐसा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका एग्ज़ाम में जो माइंड है, ठीक है, इट शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन, और उस समय आपकी माइंड की प्रोसेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या करना है, उसमें प्रोसेस क्या लगानी है। ठीक है, ये आपको
दिमाग में आ जाना चाहिए, और वो कैसे आता है? प्रैक्टिस से, ठीक है। अगर आप ये हवाबाजी में जाओगे, सुपरफिशियल पढ़ के जाओगे, तो वहाँ कभी भी क्लिक नहीं करेगा। और एक और चीज़ देखिए, ऐसा है कि वहाँ आता है पूरे के पूरे सिलेबस का जो अपने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वहाँ ये भी होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंड करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअली जब आप तैयारी करते हो, प्रैक्टिस सेट मारते हो, डीपीपी मारते हो, तो उस समय क्या होता है, आपको लगता है कि सब, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन सब आता है आपको, ठीक है। लेकिन पूरा जब एग्ज़ाम आता है तो वहाँ क्या भूलने की संभावना होती है। तो उससे कैसे पार पाना है? उससे बेटा ऐसा करना है आपको कि आपको 4-4 चैप्टर्स लेके उनका पूरा का पूरा टेस्ट देना है, और फिर पूरे जो आपका सिलेबस है उसका पूरे का पूरा टेस्ट देना। बहुत सारे उसके जो है टेस्ट पेपर्स जो है ना, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है आपकी फुल सिलेबस की भी बहुत सारी होनी चाहिए, 30, 40, 50 जो है आपको वो टेस्ट पेपर देने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फियर आपका जो ख़त्म होगा, ठीक है। और माइंड का क्लिक वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए कि इस v इज इक्वल टू बी रूट एक्स, v इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें निकालनी है स्पीड एट t इज इक्वल टू टाउ सेकेंड्स, ठीक है। एज्यूम करना है पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इसका मतलब ये हो गया अगर ये एक्सिस है तो यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, और ये विद वेलोसिटी v रूट एक्स से मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है? देखिए ऐसा है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? dx अपॉन dt, और वो दिया है हमें v रूट एक्स, ठीक है। तो x वाला x के साथ लगाओ, ठीक है, ले आओ इधर, x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू b dt, ठीक है। ओके, तो मेरे को 0 to x जाना है और 0 to टाउ जाना है, ठीक है। पार्टिकल इज एट ओरिजिन का मतलब ये हो गया, ये इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0, और यहाँ अगर पार्टिकल आया, यहाँ इधर आ गया, ये वन डायमेंशन है अगर, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू लेट से x ही है, ठीक है, समझ गए। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 dx, ठीक है, 0 to x, ये क्या होगा bt, ठीक है, 0 to टाउ विच इज़ इक्वल टू b टाउ, ठीक है, -0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, x रेज़्ड टू पावर n dx का फार्मूला होता है xn+1 अपॉन n+1, ठीक है। n क्या है, -1/2, ठीक है। तो क्या होगा, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू b टाउ विच इज़ इक्वल टू, इसी को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स अपॉन 1/2 b टाउ, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट एक्स 2 रूट एक्स इज इक्वल टू b टाउ, 2 रूट एक्स b टाउ हमें निकालना क्या, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये किसके बराबर, v टाउ अपॉन 2 रूट एक्स, x किसके बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर टाउ स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt। यहाँ हम यहाँ टाउ नहीं भी भर सकते थे, हम 0 to t ही रख सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको dx/d टाउ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 टाउ, ये तो आ गया b स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। समझ आया कैसे करना है? देखो ऐसा है, v की इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, लेकिन इट इज़ इन टर्म्स ऑफ x, और हमें निकालनी स्पीड ही निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ कहीं टाइम एलिमेंट डालना पड़ेगा, तो v किसके बराबर होता है, dx/dt के बराबर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने इसको क्या किया, आगे इंटीग्रेट कर दिया इसको, ठीक है, x वाली टर्म्स x के साथ ले आए, ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना था, 0 से x तक करना था और 0 से टाउ तक करना था इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा एक रिलेशन बन गया, ये x यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाउ में, ठीक है,
अब हम रीडिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हम वेलोसिटी निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ टाउ ले आए, इसको फिर हमने टाउ किया टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, इन डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाउ टाइम ही है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये 2 टाउ आ जाएगा, 2 टाउ, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, b²/4 आ गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, b²/2 टाउ। दिस इज़ द आंसर, यानी कि ये स्पीड है, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली हम अब 2 लेक्चर और करेंगे इसके। कल जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस करेंगे और फ्री फॉल करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एक हमारा एक्सक्लूसिवली जो PYQ उसके ऊपर होगा। हालांकि मैंने आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे जी मेंस के थे, ठीक है। तो एक सेशन एक्सक्लूसिवली जो है वो आपका रहेगा PYQ उसके ऊपर, और एक हम स्पेशल जो है वो सेशन करेंगे 30-35 मिनट का। दैट विल बी प्योरली ऑन NCERT, उसको NCERT बूस्टर कहेंगे या जो भी नाम देना चाहें हम, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।